जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। प्रथम बार किसी श्राविका ने इतनी छोटी उम्र में करवाया केशलोट। 39 सेक्टर लुधियाना के मंत्री अनूप जैन की धर्मपत्नी घंटाकर्ण साधिका इंदु जैन ने करवाया केशलोट। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहिब के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है, जहां महाराज साहिब ने पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के चौथे दिन पर अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं। जीव का ज्ञान होते ही अजीव का ज्ञान होता है, अजीव का ज्ञान होते ही उसकी गति का ज्ञान होता है। गति और आगति का ज्ञान हो जाता है। गति आगति का मतलब ये हुआ कि लोक और परलोक का भी ज्ञान हो जाता है, मतलब ये बात। और लोक और परलोक का जो संदर्भ है, संबंध है, किससे बैठता है? पुण्य पाप से। पाप के कारण, पुण्य के कारण जीव को दो गतियाँ प्राप्त होती हैं, मनुष्य गति और देव गति, ठीक है। और पाप के कारण जीव को क्या मिलता है? त्रियंच गति और नरक गति। समझ गए ना मेरी बात? कि जो आदमी पाप करता है तो उसको नरक जाना पड़ेगा, त्रियंच पशु योनियों को प्राप्त करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पुण्य करता है या तो मनुष्य होगा और या देव होगा। और पुण्य पाप से जो रहित होगा वो मोक्ष को चला जाएगा। सीधी बात हो गई ना। मोक्ष की धारणा कहाँ जाएगी? जो पुण्य से भी रहित, अच्छाई में भी नहीं है और बुराई में भी नहीं है, ठीक है ना। जो अच्छाई में भी नहीं है और बुराई में भी नहीं है, वो मुक्त हो गया। वो मुक्त यहीं होगा, कहीं ऊपर जाके मुक्त नहीं होगा, यहीं होगा। कहीं आप सोचो कि मुक्त तभी होगा कि भाई पहले मुक्त यहाँ होना होगा फिर आगे जाके। तो आइए, हमारी चर्चा चल रही थी पुण्य में। कल भी मैंने आपको बताया था कि पुण्य करने में कठिन होता है। जैसे हम तपस्या करते हैं तो सरल है क्या? नौकारसी करनी भी सरल नहीं है। राजा श्रेणी को भगवान महावीर ने नौकारसी की भी तपस्या दी थी कि है राजा श्रेणी, यदि तो नरक से बचना चाहता है तो एक नौकारसी कर ले। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। पर्युषण पर्व पर आज महाराज साहेब ने सभी को महत्वपूर्ण संदेश दिया। सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार ही जम्बू, जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावल जो मुक्ति धाम को प्राप्त कर चुके, उन्होंने जो 8वें अंग अंतगण दशा का तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन बताए, सुनाए। मैंने जो सुना मैंने वो आपको सुनाया। इसमें मैंने कुछ भी अपनी ओर से जोड़ा नहीं। अब जैसे ही बात हुई कि 3 वर्ग तो कंप्लीट हो गए। अब जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, आगे क्या हुआ? आपने तो बोला था इसमें 8 वर्ग है, अभी तो 3 ही हुए हैं, अगला चौथा कौन सा है? जैणं भन्ते समणेणं जा संपत्तेणं अठम संग संतकड़ दसाणं तच्च सवग्ग स्वयमठ्ठे पणत्ते चौथा सणं भन्ते वग्ग से अंतकड़ दसाणं समणेणं जा संपत्तेणं के अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेणं जा संपत्तेणं चौथस्य वग्ग से अंतकड़ दसाणं दस झैणा पणत्ता तं जा जाले मयाले अव्याले पुरुष सेणेय वारी सेणेय प्रजुन्न संभ अनिरुद्धे सच्च नेमि दड़ नेमि। तदनंतर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज पुनः निवेदन करते हैं कि हे प्रभु,
आपने मुझे जैसा श्रवण भगवान महावीर स्वामी से आपने श्रवण किया, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कृपा किए। अब आप कृपा करके मुझे 8वें अंग अंतगण दशा के तीसरे वर्ग के बाद जो चौथा वर्ग है उसका श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने क्या अर्थ बताया, अर्थात उसमें क्या कंटेंट आता है, आप उसे सुनाने की कृपा कीजिए। एवं खलु जम्बू, वो कहने लगे, हे जम्बू, मैंने भगवान से चौथे वर्ग का यह अर्थ सुना। उसके 10 अध्ययन है, जाली, मयाली, उबयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शंभ, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। जैणं भन्ते समणेणं जाव संपत्तेणं चौथ सवग्ग सदस झैणा पणता पड़मसरणं भन्ते अध्ययन से समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्तेवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं बारवै नामं नैरी होता जहाँ पण में कण है वासुदेवी आहा वच्चम जाव विहरई। यदि हे भंते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं, तो कृपया मुझे प्रथम अध्ययन सुनाने की कृपा कीजिए। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, पहुंच जाओ उसी द्वारिका नगरी में। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या अयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने फरमाया कि सामने वाले के लिए अगर आप ऐसे भाव रखोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे। यानी वो क्या है, सुख से दुख की ओर आते रहते हैं, और जो पूछे अगर जो उत्सर्प निकाला वो दुख से सुख में पहुंचते जाते हैं, नीचे से ऊपर। तो वही अपसर्पणी काल में, उसी काल में, और वही समय कौन सा, हमारे नेमिनाथ भगवान का समय, ऋषि भगवान का द्वारिका नाम की सुंदर नगरी थी। कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे, और कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नामक की परम आज्ञाकारणी जो रानी थी वो बहुत प्रियकारी थी। और उसी समय एक दिन अनंत ऋषि भगवान विचरते द्वारिका पधार गए। द्वारिका पधारे, घोषणा हो गई, प्रभु का पदार्पण हुआ है। तो कृष्ण वासुदेव अपनी रानी को साथ लेकर के, जनता को साथ लेकर के प्रभु की वाणी श्रवण करने के लिए प्रभु के चरणों में पहुंचे। प्रभु की वाणी सुनी, जनता वापस आ गई, कृष्ण वासुदेव वहां पर बैठे हुए हैं, आंखें बंद है, चिंतन जागा। ये जो मेरी द्वारिका नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, ये मैंने अपने सामने बनती देखी है। और ये सिद्धांत उनको पता था, उन्हें मालूम है कि ये जो बना है सो बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, तो इसका विनाश कैसे होगा। मन में संकल्प आया और प्रभु को देखा कि वो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो उनके चरणों में आकर के वंदना करके कहा, प्रभु मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ है, क्या कि ये मेरी जो इतनी देवताओं के द्वारा निर्मित मनोहारी द्वारिका, देवलोक के समान जो लोग देखने के लिए आते हैं द्वारिका नगरी को, इसका विनाश किस कारण से और कैसे होगा। कैमरामैन विकास के साथ नीता जैन की रिपोर्ट। ध्यान योगी तप योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज की चर गोपासिका शांत प्रतिमा अभय मूर्ति महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज की सुशिष्या श्रुत वारिधि अध्यात्म योगिनी उप परवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती महासाध्वी श्री मीना जी महाराज कर्मश्रमणी परम सेवा भावी महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज श्री समृद्धि जी महाराज विद्याभिलाषी साध्वी श्री उत्कर्ष जी महाराज ठाणे 4 एस जैन सभा रायकोट जैन स्थानक में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने
पर्युषण पर्व पर प्रवचन किए। ध्यान क्या है? बाहरी ध्यान, स्थानीय केंद्र, चार दीवारी केंद्र। और ठहरना भी कहाँ है? जहाँ दरवाजा लग सकता हो अंदर अच्छी तरह, ये ध्यान है। तो महासती पद्मावती जी ने 1 महीने का संधारा करके सिद्ध बुद्ध एवं मोक्ष गति को प्राप्त। इसी तरह गौरिया ये भी कृष्ण महाराज की आज्ञा, इसने भी कृष्ण जी की आज्ञा से, जब कृष्ण जी ने कह दिया था ना कि द्वारका में भस्म होने वाली, जिसने साधु बनना बन, उस समय बहुतों के भाव से गौरी रानी ने भी लक्ष्मी आर्जा के चरणों में दीक्षा दी, 11 शास्त्रों का अध्ययन किया और खूब तपस्या, उपवास से मास तप किया। और जब देखा 20 साल तक दीक्षा कराई नहीं पाई, जब देखा ये शरीर बिल्कुल वो हो गया, अब फिर टिकने वाला नहीं, तो क्या कर लिया जी? संधारा बनता 1 महीने का संधारा आश्रय में ही और शुद्ध गति को प्राप्त। इसी तरह गंधारी रानी, लक्ष्मणा रानी, सुसीमा रानी, जम्बोवती रानी, सप्तभामा रानी, रुक्मिणी रानी, मूल श्री रानी। फर्क ये है, ये जो मूल श्री रानी है ये शांभु कुमार की पत्नी। शांभु कुमार कौन? श्री कृष्ण जी का बेटा। और मूल दत्ता ये भी शांभु कुमार की पत्नी। इन सब ने यक्षिणी आर्या के चरणों में दीक्षा ली, 11 अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, 20 साल तक दीक्षा पर्याय पाली, खूब तपस्या तपस्या कर करके जब शरीर बिल्कुल कृष्ण हो गया तो फिर क्या कर लिया? 1 महीने का संधारा करके सिद्ध बुद्ध एवं मोक्ष गति को प्राप्त किया। इसी तरह अब देखिए, ये सब तो हुआ अरिष्ट ने भी भगवान के शासन का। अब महावीर का शासन आता। महावीर के शासन में ये 6वां वर्ग, 16 अध्याय इसके, और इसमें मनकाई, किंकन, ये बड़े बड़े सेठ दाता हुए और बड़े बड़े सेठों ने भी दीक्षा ली। कैमरामैन सागर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। फिरोजपुर के MLM स्केटिंग क्लब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 70 के करीब बच्चों ने भाग लिया। फिरोजपुर में MLM स्केटिंग क्लब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चों ने भाग लिया। गेम में अव्वल आने वाले बच्चों को स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। MLM स्कूल में टूर्नामेंट कराया गया है, ओपन डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप कराई गई है। इस दे विच किन्ने बच्चों ने भाग लिया? इस दे विच 70 तो 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ते कित्थों कित्थों आए बच्चे? बच्चे डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर तो, डिस्ट्रिक्ट मोगा तो आए। किस तरह रहा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट बहुत वधिया रहा, बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। भयानक महामारी कोरोना ने पूरे देश की मेडिकल व्यवस्था को झंझोर कर रख दिया है। कहीं मेडिकल उपकरणों की कमी तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने देश की मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के 111 जिलों में मेडिकल उपकरण दान करने का फैसला किया है। उसी कड़ी के तहत LDM फिरोजपुर में पड़ते जिला फिरोजपुर को आज 10 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण दान किए गए। इस अवसर पर सिविल अस्पताल फिरोजपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ADC सुखप्रीत सिंह व विशेष अतिथि के तौर में बैंक के लुधियाना जोन के जोनल मैनेजर सुमंता मोहंती समारोह में मौजूद रहे। इसके अलावा मोगा सर्कल के सर्कल हेड विनोद कुमार भी समारोह में पहुंचे। मैं पंजाब नेशनल बैंक ने सानू अप्रोच किया सी कि असी तुहाडे हॉस्पिटल नू कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो असी सारे डॉक्टर्स ने फिर मिल के डिसाइड किया कि जिहड़ी मशीन सानू सब तो यूजफुल होएगी असी उही लवांगे। तो मैं बैंक की बहुत आभारी हाँ कि उन्होंने इन्नी महंगी मशीन सानू दिती है, जिहदे नाल फिरोजपुर के लोगों को बहुत फायदा होएगा।
कमी है की लगता है? ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਐਮਸੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਚੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 2-3 ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਢੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ हेल्प की इस काम में। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की तरफ से चल रही अनुच्छेद समय के लिए हड़ताल को लेकर आज किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के सहयोग से मोटरसाइकिल रैली फिरोजपुर में निकाली गई। फिरोजपुर के विभिन्न इलाकों से होती हुई डीसी दफ्तर के बाहर पहुंची, जहां यूनियन कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के आगू ने पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों को समर्थन देते हुए जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के प्रधान गुरमीत सिंह और पनबस के प्रधान जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज पंजाब हर शहरों में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, वह अपने वादों से मुकर रही है, जिसके कारण हर वर्ग के मुलाजिम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्दी ही हमारे मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम संघर्ष को इससे भी ज्यादा तेज करेंगे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਚੋਰ ਭਤੀਜਾ ਡਾਕੂ, ਸਾਡਾ 10 ਨੰਬਰੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡੀਸੀ ਪੁੱਤ ਭਮੀਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡਵੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 16 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਡੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦੀ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 16 ਵਧਾ ਲਈਆਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ? फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बठिंडा में पीआरटीसी और पन बस के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। शहर के अलग अलग बाजारों से निकला विशाल रोष मार्च, पंजाब सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बेशक आज हमारी मीटिंग होने जा रही है, मगर सत्ता में आने से पहले गुटका साहब की कसम खाकर कैप्टन ने हमारे साथ वादे किए थे, परंतु उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हम पंजाब सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आज की मीटिंग में कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो हमारी हड़ताल खत्म होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा और अलग अलग नेशनल हाईवे भी चक्का जाम किए जाएंगे। हाँ जी, की कहना चाहोगे प्रदर्शन में? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣੀ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟੀ ਤੇ 100 ਫੁੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਨ रोड जाके ਅਸੀਂ ਬੱਸ स्टैंड जाके खत्म करांगे। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज पठानकोट सीडीपीओ प्रवीण कुमारी के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर शैली की देखरेख में वार्ड नंबर 27 आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 1 में पोषण महीना के अधीन अनीमिया दिवस और योगा दिवस मनाया गया। उसमें गर्भवती, नर्सिंग, मदर किशोर और 6 साल तक के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। उसमें अनीमिया की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें गर्भवती महिला और 6 साल तक के बच्चों का भार नापा गया। इस मौके पर MC सुरजीत, सुपरवाइजर शैली, वर्कर नीलू, ज्योति, दीपिका आदि शामिल हुए। मैम आज जो आंगनबाड़ी में जो फंक्शन कर रहे हैं या पोषण डे मना रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी। सर जैसे कि आज मैं CDPO ऑफिस शैली सुपरवाइजर CDPO प्रवीण मैम ਦੇ मतलब कि काम कर रहे हैं, जिस ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर कर सके। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यही तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।